ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासी गतिविधियां का समर्थन नहीं करते। एक बहुत ही बड़ा कॉलेज था जहां कई शहरों और गांवों के बच्चे पढ़ते थे और उन्हीं बच्चों में एक रीना नाम की लड़की भी थी जो विज्ञान की छात्रा थी। रीना बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। वह लड़कों से बात करने में कतराया करती थी। एक बार रीना की क्लास का एक ट्रिप प्लान किया जाता है जिसके लिए कुछ लड़कियों को ही चुना जाना था। एक बहुत ही पुरानी गुफा है जिसके निर्माण में नायाब कारीगरी से की गई थी और उसके विज्ञान को समझने के लिए कॉलेज की विज्ञान संस्करण से जुड़ी हुई छात्राओं को ट्रिप के लिए शामिल किया जाता है जिसमें कुल 15 लड़कियों को जगह दी जाती है और रीना भी उन्हीं में से एक थी। ट्रिप में चयन होने से रीना को प्रोत्साहन मिलता है। वह विज्ञान से जुड़े शोध करने के लिए पहले से इच्छुक थी और वह ट्रिप के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे उस रहस्यमयी गुफा के लिए इन्हें निकलना था। ट्रिप में घूमने जा रही सभी लड़कियों ने अपने लिए जरूरी चीजें व्यवस्थित कर ली थी। अगली सुबह होते ही सभी लड़कियां समय से कॉलेज पहुंच जाती हैं और जाने वाली बस में जाकर बैठ जाती है। कॉलेज के बाहर लड़कियों का ये पहला ट्रिप है और इसलिए सभी छात्राओं के अंदर घूमने जाने की एक अलग ही ऊर्जा है। लेकिन रीना एक अनदेखे खतरे से अनजान थी। वह नहीं जानती थी कि ये ट्रिप उसकी जिंदगी बदलने वाला था। गुफा के लिए सफर शुरू हो जाता है। गुफा का रास्ता पहाड़ के किनारे से होकर जाता था जिसके लिए लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा की जानी थी। सफर को रोमांचक करने के लिए सभी लड़कियां बस के अंदर अंताक्षरी खेलते हुए जा रही थी। सभी के चेहरे खिले हुए थे। बस के अंदर एक महिला शिक्षक भी यही थी जिन्हें इस ट्रिप का मेंटोर बनाया गया था और उन्हें गुफा के अंदर मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1 घंटे के सफर के बाद बस गुफा के सामने पहुंच जाती है। ये गुफा पहले से ही लोगों में डर के लिए बदनाम थी, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग नहीं आया करते थे। इसलिए यहाँ दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बस का ड्राइवर सभी को उतारकर बस गुफा के बाहर खड़ी कर देता है और वह उसी बस में आराम करने लगता है। महिला शिक्षक सभी लड़कियों को लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे लड़कियां अंदर जा रही थी सभी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। गुफा के अंदर कई पक्षियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और इनके जाने से पक्षी मंडराने लगते हैं। गुफा एक विशाल पहाड़ के बीचों बीच बनाई गई थी जो अपने आप में ही एक रहस्यमयी कारीगरी का नमूना थी। गुफा के अंदर एक छोटा सा दरवाजा था। रीना घूमते हुए उसी दरवाजे के अंदर अकेले ही घुस जाती है। रीना के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी लड़कियां अपने प्रोजेक्ट में लगी होती है और कुछ घंटे गुजरने के बाद दोपहर होते ही महिला शिक्षक सभी को लंच करने के लिए बुलाती है। लेकिन रीना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए महिला शिक्षक लड़कियों से कहती है, जाओ देखो वह कहाँ है। कुछ लड़कियां रीना को ढूंढते हुए उसका नाम लेकर आवाज लगाने लगती हैं। सभी जगह ढूंढने पर जब उन्हें रीना दिखाई नहीं देती तो वह घबरा जाती है। लड़कियां भागते हुए महिला शिक्षक के पास जाकर बताती है कि रीना का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, हम लोगों ने सभी जगह देख लिया। ये बात सुनते ही महिला शिक्षक के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि ट्रिप में सभी लड़कियों की जवाबदारी महिला शिक्षक की ही थी और यदि रीना को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार महिला शिक्षक होंगी। वह हड़बड़ाहट में खाना छोड़कर रीना को ढूंढने में लग जाती है। रीना को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देती। महिला शिक्षक रीना के गुमने की खबर कॉलेज मैनेजमेंट को भेज देती है। कॉलेज की लड़की लापता होने से कॉलेज मैनेजमेंट हिल जाता है और आनन फानन में पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस की गाड़ी गुफा पहुंच जाती है और पुलिस टीम महिला शिक्षक के साथ गुफा के अंदर पहुंचकर रीना को खोजने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर की नज़र एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। वह महिला शिक्षक से पूछते हैं, क्या आपने इस दरवाजे के अंदर जाकर देखा है? वह चौंक कर कहती है, नहीं, हमें तो ये दरवाज़ा दिखाई नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर अपने टीम से दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर रीना बेहोश पड़ी होती है। महिला शिक्षक
रीना के चेहरे में पानी डालती है और उसे उठाने का प्रयास करती है। कुछ मिनटों में रीना धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने शिक्षक से कहती है, मैडम हम कहाँ हैं? महिला शिक्षक रीना को सारी बात बताती है और उसे अपने साथ ले जाकर बस में बैठा लेती है। रीना के गुम हो जाने से लड़कियों का कॉलेज ट्रिप फीका पड़ चुका था। क्लास की सभी लड़कियां सोच रही थी कि आखिर रीना उस कमरे में बेहोश क्यों हुई। रीना से कई बार पूछने पर भी उसे कुछ याद नहीं था और अगले ही दिन गुफा से जुड़ी जानकारियों के आधार पर कॉलेज में वैकल्पिक परीक्षा होनी थी और ये परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। लेकिन रीना तो गुफा के अंदर बेहोश हो चुकी थी। उसने गुफा के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी नहीं की थी। परीक्षा की खबर से रीना चिंतित हो जाती है। वह अपने किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होना चाहती थी। रीना रात को अपनी पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी नोटबुक में गुफा से जुड़ी हुई जानकारियां अपने आप लिखने लगती हैं। बिना किसी की पेन चलाए ही कागज पर सब कुछ लिखता जा रहा था। रीना ये देखकर घबरा जाती है और जब सारी जानकारी पूरी हो जाती है तो आखिरी में एक दिल के निशान के अंदर रीना के लिए प्यार के इजहार भरा संदेश दिखाई देने लगता है। रीना ये सब देखकर अपने कमरे के बाहर भागती है और अपनी सहेलियों को बुलाकर वह कागज दिखाती है, लेकिन उस कागज में रीना के अलावा किसी और को कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी सहेलियां उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। रीना को भूतिया एहसास होने लगा था। रीना के कमरे में भूत की दस्तक हो चुकी थी। भूत की लिखी गई जानकारी को रीना पढ़ लेती है और सुबह अपने परीक्षा में चली जाती है। लेकिन जैसे ही रीना को प्रश्न पत्र मिलता है, उसे विश्वास नहीं होता कि वह सारे सवाल वही होते हैं जो रात को उसकी कॉपी में अपने आप को लिख गए थे। रीना परीक्षा में आए हुए सभी सवालों के जवाब बड़ी आसानी से हल कर देती है और परीक्षा समाप्त होते ही अपने कमरे आ जाती है। रीना का दिमाग रात के उस संदेश पर ही टिका होता है जो किसी प्रेमी का प्रेम पत्र लग रहा था। रीना अपने कमरे में अकेले बैठी कुछ सोच रही होती है। उसी समय कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू रीना लिख जाता है। रीना तुरंत बगल वाले कमरे से छात्राओं को बुलाती है और उन्हें दीवार में लिखा संदेश देखने को कहती है। लेकिन इस बार भी वह संदेश केवल रीना को ही दिखाई दे रहा था। रीना अपने कमरे में परेशान बैठी रहती है। पीछे से कोई उसके बालों में हाथ फेरता है। रीना तुरंत अपने कमरे में खड़ी हो जाती है। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। लेकिन रीना इस बात से अनजान थी कि भूत की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। भूत रीना को अलग अलग तरीके से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रीना भूत के प्यार भरे पैगाम को समझ नहीं पा रही थी। रीना के साथ छोटी मोटी घटनाएं बढ़ने लगी, लेकिन किसी भी घटना से रीना को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। इसलिए वह इस बात से निश्चिंत थी कि उसे कोई हानि पहुंच सकती है। रीना के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देख रहे थे और उसी के चलते एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता रीना के लिए आता है। रीना भी रिश्ते से खुश होती है। रीना के माता पिता उसे एक दिन के लिए गांव आने को कहते हैं। रीना शहर के हॉस्टल में रहती थी और उसका गांव 15 किलोमीटर दूर था। सुबह होते ही रीना अपने गांव पहुंच जाती है। दोपहर के वक्त वर पक्ष के लोग आने वाले थे, जिनके स्वागत के लिए व्यंजनों की साज सजावट की जाती है और कुछ ही पलों के इंतजार के बाद लड़के वालों की गाड़ी रीना के घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लड़का बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। रीना उसे देखते ही मोहित हो जाती है और मन में ही उसे अपना पति स्वीकार कर लेती है। रीना शादी के लिए अपना मन बना चुकी थी। अब इंतजार था तो सिर्फ लड़के की हाँ का। रीना बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वह लड़के को पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है और लड़का रीना से शादी के लिए हाँ कह देता है। लड़के वालों की तरफ से हाँ होते ही रीना के घर में खुशियां की लहर दौड़ पड़ती है। 2 माह बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। शगुन के तौर पर लड़के वाले रीना की ओली में कुछ पैसे और उपहार डालते हैं। रीना इस रिश्ते से बहुत खुश होती है, लेकिन रीना की खुशियां कुछ ही क्षणों की मेहमान थी। एक फ़ोन कॉल से रीना की दुनिया उजड़ जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था, कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उस लड़के की मौत हो चुकी है।
शादी होने के पहले ही रीना का दुल्हा उससे छिन गया था, क्योंकि एक ऐसी अदृश्य शैतानी ताकत है जो नहीं चाहती कि रीना किसी और के रिश्ते में बंधे। रीना के ऊपर भूत की दहशत के बादल मंडराने लगते हैं। रीना को हल्की सी सनसनाहट के साथ कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसमें उसे दोबारा उसी गुफा में आने को कहा जाता है जहां से रीना के पीछे वह भूत पड़ा था। रीना पूरी तरह सम्मोहित होकर उसी गुफा की तरफ अकेले जाने का फैसला करती है। रीना अपने घर से कॉलेज के नाम पर निकल जाती है, लेकिन वह सीधी गुफा की तरफ जा रही बस में बैठ जाती है और 1 घंटे के सफर के बाद वह गुफा के सामने पहुंच जाती है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही रीना को सामने एक भूतिया प्रतिबिंब नजर आता है जो रीना की तरफ गुलाब का फूल लेकर बढ़ रहा था। रीना अपनी जगह में मोम के पुतले की तरह खड़ी हो जाती है। रीना अपनी मानसिक चेतना खो चुकी थी और उसी समय वह भूत रीना के सामने आकर अदृश्य हो जाता है और रीना जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जैसे ही वह आंख खोलती है वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। रीना एक भूत की बाहों में बाहें डालकर खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रही थी। रीना को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। रीना इस माहौल को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती थी और देखते ही देखते रीना को इसी माहौल में रहने की आदत हो जाती है और वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी ही दुनिया में भूत की प्रेम कहानी का सार बन जाती है। रीना को इस माहौल में रहते हुए कई साल गुजर चुके होते हैं। दरअसल उस दिन के बाद से रीना अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। कई जगह उसका इलाज करवाने के बाद जब उसकी दिमागी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसके परिवार वालों ने उसे पागलखाने में भर्ती कर दिया था, लेकिन वह आज भी अपने प्रेमी भूत के साथ प्यार के समुंदर में गोते लगा रही है। रीना के इसी भूतिया रहस्य के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। सूचना: ये कहानी काल्पनिक है। इस कहानी में दिए गए सारे पात्र भी काल्पनिक है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है।